यूँ तो उत्तराखंड अपने अलौकिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। साथियों, मेरा नाम विजय नेगी है और आज मैं जा रहा हूँ चमोली जनपद में एक ऐसी ही झील जो समर्पित है ब्रह्मा जी को। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब बेदनी में वेदों की रचना की थी तो बहुत समय तक यहाँ पे तप किया था और पन्ने पलटने के लिए उन्होंने अपने तपोबल से एक झील का निर्माण किया था। वेदों के जो पन्ने होते हैं उनको पलटने के लिए उनको पानी चाहिए था, तो उन्होंने वहाँ पे अपने तपोबल से एक ताल मतलब झील, पहाड़ों में गढ़वाली में झील को ताल कहा जाता है। तो एक ऐसी झील है जनपद चमोली में जो अभी भी ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के लिए बहुत फेमस है और ट्रैकरों का इसको स्वर्ग कहेंगे, या मैं कहूँ स्वर्ग और धरती के बीच की कड़ी, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मेरे साथ देखते रहिए इस अलौकिक अद्भुत झील को ब्रह्मताल ट्रैक पे, देखते रहिए माउंटेन मस्ती। रूपकुंड यहाँ से 56 है, बाण 33 किलोमीटर और लोहाजंग जहाँ हमने आज जाना है वो है 19 किलोमीटर। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के अलावा एडवेंचर का एक गढ़ भी रहा है और इसी एडवेंचर की सीरीज़ में आज 13 मार्च सुबह के 6:30 हो रहे हैं। मैं गुप्तकाशी से कल देवाल पहुँचा हूँ, काफ़ी रात हो गई थी, वहीं से मैंने एरी से स्टार्ट किया था। देवाल से मैं जा रहा हूँ ब्रह्मताल के लिए। आज अभी तो मैंने 25 किलोमीटर लोहाजंग जाना है, तो मैं देवाल से स्टार्ट कर रहा हूँ लोहाजंग के लिए। हिमालय की देवी माँ नंदा। पूरे हिमालय में माँ नंदा को आराध्य देवी माना जाता है और माँ नंदा का जो मायका है, हम अभी लगभग उसी के इर्द गिर्द हैं, उसी के अगल बगल के गाँवों में हैं। लोहाजंग में मैं इस समय हूँ और मेरे पीछे आप ठीक देखिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस है। ये बुरांस का पेड़ देखिए कितने शानदार हो रखे हैं। यहाँ से आज हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने जाना है व्हीकल ताल के बेस पॉइंट में। आज ये है हमारी ट्रैकिंग टीम और क्योंकि ट्रैक जाने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, बॉडी स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो हमारी जो ट्रैक लीडर हैं वो हमें एक्सरसाइज करा रहे हैं ट्रैक पर जाने के लिए। अब इसी में अपना लेग ये लाओ क्रॉस करके, ओके, देन द सेम 5 टाइम। तो पीछे मसल में, थाई मसल में आना चाहिए स्ट्रेन। चेंज। एक्चुअली हम कर क्या रहे, हम जो मसल यूज में आने वाली है उसको ठीक है, काउंटर बैलेंस करना है, ठीक है। तो 1 2 3 के काउंट में दोनों अपना वेट डालना। 1 2 वेट डालना है। अरे बच्चा अरे छोड़ नहीं मगर काउंटर बैलेंस करना है, धक्का नहीं मारना और स्टिक के साथ देयर इज वन मोर, वी से अ थंब रूल, यू यूज स्टिक्स ऑलवेज ऑन माउंटेन साइड। यहाँ पे राइट लेफ्ट नहीं होता, सो इफ यू आर राइटी और लेफ्टी आल्सो, बट योर स्टिक विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स माउंटेन। सो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में माउंटेन है तो इट विल बी लेफ्ट साइड। वो इसलिए है क्योंकि व्हेनेवर यू स्लिप और समथिंग, बैलेंस फर्स्ट हमारा रिएक्शन होता है आप स्टिक के ऊपर दोगे लोड। तो अगर वो वैली साइड होगा ना तो आप नीचे दोगे और नीचे गिरते हैं। तभी लकड़ी ये साइड पे, हाँ माउंटेन साइड, ये साइड पे है तो लकड़ी ये साइड, माउंटेन साइड पे, हाँ वैसे ऊपर की तरफ होगा हर बार, ठीक है। ये रख लो और ये अपने हिसाब से ना एडजस्ट कर सकते हो इसको। वाटर सोर्स नहीं है, वी हैव टू दिस मैगी पॉइंट हम कहते हैं ना, अच्छा वो है बीच में। हेलो, मेरा नाम है संजय सिंह रावल। मैं उत्तराखंड से हूँ, पिथौरागढ़ साइड से, और ट्रैकिंग 2016 से स्टार्ट करी थी। तो 2016 से अल्पाइन किया, उसके बाद फिर कोर्सेज करे, देन 2020 में बिकेट ज्वाइन किया। तो बिकेट के साथ अभी 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट, और आज अभी हम ब्रह्मताल ट्रैक हैं नेगी सर के साथ ही। ब्रह्मताल ट्रैक कितने दिन में कराते हैं आप? ब्रह्मताल ट्रैक हमारा 4 दिन का रहता है वैसे। अच्छा। हाँ, पहला दिन गुजरेनी, अच्छा। दूसरा दिन फिर ब्रह्मताल, देन ब्रह्मताल टॉप टू बैक टू ब्रह्मताल,
लेकिन ये ट्रैक थोड़ा सा आइटनरीज में चेंज हुई थी क्योंकि ब्रह्मताल पे स्नो बहुत थी और वहाँ पे म्यूज़ का जाना पॉसिबल नहीं था। वैसे ये ट्रैक बिगनर के लिए माना जाता है? बिगनर के लिए इजी है, हाँ बिगनर के लिए चलेगा ये ट्रैक क्योंकि लाइक स्टीप डिसेंड नहीं है, मतलब असेंड नहीं है स्टीप, काफ़ी मतलब कुछ कुछ पाथ्स हैं जहाँ पे है थोड़ा सा, बट मोस्टली इट्स लाइक ग्रेजुअल असेंड ग्रेजुअल वॉक्स हैं, तो बिगनर्स के लिए इट्स अ परफेक्ट ट्रैक। तो चावल जी बड़ी कंपनी है तो गार्बेज मैनेजमेंट क्या रहता है आपका? गार्बेज मैनेजमेंट लाइक हमारे लाइक हर एक कैंप साइट्स पे आपके गार्बेज बैग्स रहते हैं, जो भी रिफ्रेशमेंट हम देते हैं ट्रैकर्स को। अच्छा। वो सब लाइक हम उनको बोलते हैं कि रास्ते में कोई नहीं फेंकेगा और सब कुछ उठा के कैंप साइट पर आके गार्बेज बैग में वो डंप होगा। तो और वो सारा गार्बेज लाइक सारा ऑल ट्रेल हमारे साथ ही रहता है और वो लास्ट में म्यूज़ के साथ ही वो नीचे आता है। ओके, रिमेंबर कंफर्टेबली टाइट, ज़्यादा भी नहीं वरना पेन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जनरली हम क्या करते हैं, एक सिंगल क्रॉस किया एंड दिस, ये लूज हो जाता है, ये मत करो, जस्ट 1 and 2, ओके, 2 क्रॉसेस एंड टाइट, ठीक है। एंड सेम विद बटरफ्लाई नॉट, व्हाट यू डू इज 1 सिंगल नॉट एंड दिस, ये लूज हो गया खुल जाता है, ओके। 13 मार्च 2022 सुबह के बज रहे हैं 9:30। लोहाजंग से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया और हमारी इस टीम में 11 लोग हैं, 11 ट्रैकर हैं। 11 ट्रैकर के अलावा हमारे पास 4 टीम लीडर हैं और बाकी किचन स्टाफ हैं। तो आज हम लोगों की जो डिस्टेंस रहेगी वो लगभग 6 किलोमीटर रहेगी। गुजरैनी हमारा कैंप साइट रहेगा। यस, सुवंश एंड आई एम फ्रॉम देहरादून। मेरा बेसिकली ये दिस इज़ माई सेकेंड ट्रैक एंड मतलब आई हैव बिन टू स्मॉल हाइक्स बिफोर बट प्रॉपर ट्रैक सेकेंड था ये मेरा एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स नेचर के क्लोज रहना इट्स ऑलवेज अ ब्यूटिफुल फीलिंग एंड आई गॉट टू मीट नेगी सर एज वेल विच वॉज ऑल्सो अ गुड एक्सपीरियंस विद हिम एंड अच्छा लगता है। इतने लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, एक्सपीरियंस पीपल, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एवरेज पीपल, सब लोग आते हैं। सबके साथ चलना, एक टीम बॉन्डिंग बनती है, जलप होते हैं सब लोग, सबके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, बहुत मज़ा आता है। प्लस वी ऑब्वियसली हम अपना कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं, इसी वजह से मैं ट्रैक करता हूँ सो दैट नॉर्मल डे टू डे लिविंग में भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना सीख पाऊँ एंड मतलब अडेप्ट करना सीख पाए। तो ये चीज़ है एंड बाकी बहुत अच्छा लगा। क्या नाम छो आप? मेरा आनंदी। आनंदी हाँ। का खाजी ना आप? या खागा सा। इसी गांव के? हाँ। क्या नाम है गांव का? गांव का मंदोली। मुंदोली के हैं आप? ले 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 ले। हाँ नहीं ये ठीक है, ये देखो ये हाँ कितना सुंदर है। हाँ ले गरु नहीं हो हाँ कितने ये जब भी हम लोग पहाड़ों पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना भी ज़रूरी है और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, पानी को हमेशा साथ रखें क्योंकि पानी ही हम सफ़र है। दूसरा, अपनी रफ्तार को नियमित रखें, नाश्ता करना ना भूलें, अल्कोहल को गुड बाय कहें और अकेले कभी ना निकलें। मैं नहीं देखता हूँ, मैं घर ही में रहता हूँ। आप यहीं पे रहते हैं? पोते देखती हूँ। 100 अपनी है, गांव वालों की भी है? गांव के भी छन खाली अपड़ी छन ना अमरा अपड़ी छन खाली। अच्छा, और वो एच माथी तक कक जाना ए इधर उधर शब्द का सराह देते ये तोर कहली वो तोर कहली अच्छा शब्द।
अब हम लोग डे फर्स्ट की जो ट्रैकिंग है वो लगभग पूरी होने पे है और कैंप के बहुत नज़दीक हम लोग हैं। वाह, ये देखिए नज़ारे। अब आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं अपने डे फर्स्ट की कैंपिंग गुजरैनी में। बैकग्राउंड में पूरा डेंस फॉरेस्ट है और बुग्याल के ऊपर हमारे टेंट पिच हो रखे हैं और ठीक सामने टेंट की जिप से दिख रहा हिमालय और पक्षियों की बहुत मधुर आवाज़ें पूरे जंगलों से आ रही हैं। बहुत ही मनमोहक जगह है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार जगह पे कैंपिंग है। बहुत मज़ा आएगा। गुजरैनी कैंप से काफ़ी टाइम था तो मैं थोड़ा जंगल की तरफ आ गया हूँ और ये जंगल में देखिए बहुत शानदार बिल्कुल मीठे पानी का झरना है, ये सामने से बह रहा है। कैंप बेसिकली उन्हीं स्थानों पे लगाए जाते हैं जहाँ पे पानी बहुत नज़दीक मिलता है, क्योंकि पानी अगर ना हो तो कैंप में खाना वगैरह बनाना और सारी चीज़ें करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ट्रैकिंग सिर्फ पैदल चलने का नाम नहीं होता है। ट्रैकिंग इंसान को नेचर से जोड़ता है, अपने आप से जोड़ता है और आपके बॉडी के जितने भी ब्लॉकेज हैं, आपकी जो स्टेमिना है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेचर से एकाकार का जो सबसे बढ़िया अगर मैं इन्वेंशन कहूँगा वो ट्रैकिंग है। हिमालय से आप जुड़ते हैं, आप अपने से जुड़ते हैं। पशु पक्षियों की आवाज़ पूरे ट्रैक में, पूरे जंगल का एक जो ट्यूनिंग है। लेकिन जब भी आप जंगल, मैंने कई बार देखा है कि जंगलों में बहुत लोग लाउड म्यूजिक बजाते हैं तो उससे एक जंगल की जो नेचुरल ट्यूनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप जब भी फॉरेस्ट में जाएं तो म्यूजिक पहले तो ना बजाएं, वहाँ जंगल का म्यूजिक सुने। पशु पक्षियों की आवाज़ का जो म्यूजिक होता है, जो जंगल का म्यूजिक होता है, जो झरनों का म्यूजिक होता है, आप उसको सुने। से लाउड म्यूजिक बजा के जंगल की ट्यूनिंग ख़राब ना करें। तो हमारा ब्रह्मताल ट्रैक में डे फर्स्ट का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।